देखते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक हमारे पास नोटबुक है, उसकी जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। मान लिया जैसे ये पेन है हमारा 10 रुपीज का है, तो हमारी जो बुक है, नोटबुक है, उसकी कॉस्ट क्या है, पेन की कॉस्ट से डबल, मतलब 20 रुपीज। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स में, जिससे कि हम इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी नोटबुक की कॉस्ट भी माननी पड़ेगी और पेन की कॉस्ट भी माननी पड़ेगी। और टू वेरिएबल्स में बोलना है तो कैसे करेंगे, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट मान लेते हैं हम x रुपीज। सिमिलरली हम मान लेंगे कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y रुपीज। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। अब उसने क्या कहा है कि जो पेन की कॉस्ट है ना हमारी, वो क्या है, नोटबुक की कॉस्ट से डबल। मतलब ये x है तो ये इसका डबल है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y। देखो अगर मान लिया x जो है, नोटबुक है हमारी, कॉपी जो है 20 रुपीज की है और पेन हमारा 10 रुपीज का है, तो इनको इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2y। समझ में आई बात। ध्यान से एक बार स्टेटमेंट देखो कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की डबल है। हमने देखो नोटबुक की कॉस्ट मानी है x और पेन की कॉस्ट मानी है y, इसका डबल, तो क्या हो गया 2y। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2y। अब 2y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू, यहां पे कुछ बचा नहीं तो इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। देखो टू वेरिएबल्स में भी है और हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्लियर। कोई डाउट अगर लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट रीड करेंगे, क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, उनको हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। और हमने a, b, c तीनों की हमने यहां पे वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं, क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। अब यहां पे देखो इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 बनाना है, तो इसको क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो क्या बन गया 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 का बार इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर कर लेंगे, तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां से देखो ये x है, a क्या है हमारा 2, तो यहां पे लिख देंगे a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और c, सॉरी यहां पे आ जाएगा 3 और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे देखो ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन साथ मिलेंगे, माइनस का 9.35 का बार। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में गिवन है x माइनस वाई बाय 5 माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो ये तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, बट इसको मैं एक बार थोड़ा सा चेंजेस करके लिखता हूं, x माइनस, यहां पे y बाय 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय 5 मल्टीप्लाई y, कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस में 10 इक्वल टू 0। अभी पता चल जाएगा ये क्यों लिखा मैंने। अब इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। अब देखो x है x, a की वैल्यू क्या मानी जाएगी, यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1। y से y को कंपेयर कर लिया, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 बाय 5। अब पता चला इसको अलग से क्यों लिखा, कंपेरिजन करने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो b इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1 बाय 5। c को कंपेयर करेंगे, c की वैल्यू क्या है, माइनस का 10, तो c इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 10। आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x प्लस 3y
-6 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई -2, b की वैल्यू क्या आ गई 3 और c की वैल्यू क्या आ गई -6। अब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है x इक्वल टू 3y। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, x इक्वल टू 3y, तो 3y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या बन गया x माइनस 3y। c की वैल्यू नहीं है यहाँ पे तो उसको मान लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू तो यहां से क्या आ गई 1, b की वैल्यू आ गई हमारी -3, c यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो c की वैल्यू मान लेते हैं हम 0। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो c की वैल्यू क्या मानेंगे हम 0, क्योंकि 0 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। सिमिलर क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के 5y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या बन गया 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, b की वैल्यू आ रही है हमारी 5 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि c की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। आई होप आपको फिफ्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट के अंदर क्या गिवन है हमें, इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो किससे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो y वाली टर्म तो यहां पे है नहीं, तो जो टर्म नहीं है तो उसके कोफिशिएंट को किसके इक्वल मानते हैं हम 0 के इक्वल। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, c की वैल्यू भी है यहाँ पे कांस्टेंट, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 और y और b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेवंथ पार्ट की। सेवंथ पार्ट के अंदर इक्वेशन है y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे y के आगे 1 माना जाएगा तो b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे देखो y की टर्म नहीं थी तो b जो है वो 0 हो गया, यहाँ पे x की टर्म नहीं थी तो a की वैल्यू क्या होगी 0। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, एट्थ पार्ट क्या है। 5 इज इक्वल टू 2x, या तो 5 को इस साइड ले जाओ या 2x को इस साइड ले आओ, कैसे भी लिख सकते हैं, आंसर दोनों तरीके से हमारे करेक्ट माने जाएंगे। अब देखो किसी का दिल है इसको इस तरफ लेके आने का, तो 2x को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -2, y का कोफिशिएंट नहीं है तो b की वैल्यू क्या होगी 0 और c की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 5। क्लियर। अब अगर आपका दिल करता है कि सर मैं तो 5 को राइट साइड लेके जाऊंगा, तो चलो भाई उससे भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 को राइट साइड लेके जाऊंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे 2, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 और c इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 5। ये हमारे दोनों आंसर करेक्ट हैं। कहीं आप ये सोचो कि सर ये तो आंसर है ही नहीं बुक में, तो हर बार आप बिल्कुल एग्जैक्टली बुक वाले क्वेश्चन के आंसर पे मत जाया करो, अपना कंसेप्ट क्लियर रखा करो।